अक्षय तृतीया पर मांगलिक कार्यों का श्री गणेश। अक्षय तृतीया पर धन संपदा में वृद्धि। अक्षय तृतीया पर बनेंगे बिगड़े कार्य। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा। अब की बार की अक्षय तृतीया किन के लिए है खास? किन चीजों की खरीदारी धन धान्य में लाएगी बरकत? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जी हाँ, जिसे हम खास तौर पे अक्षय तृतीया के तौर पर मनाते आए हैं। और इस पर्व का देखिए धर्म ग्रंथों में क्या महत्व और क्या अहमियत बताई गई, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगाइए कि ये एक ऐसा विशेष तिथि या एक ऐसा विशेष दिन होता है जिस दिन आप बिना किसी मुहूर्त के कोई भी अपना मांगलिक कार्य अपने घर में संपन्न कर सकते हैं। इस दिन आप जो भी खरीदारी करते हैं उसका आपको डबल लाभ मिलता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपकी धन संपदा में भी वृद्धि होती है। अब बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से जब जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है तो इसे किस तरह से मनाया जाता है, क्या पूजा पाठ इसमें की जाती है। और ऐसी, अब देखिए, सोना चांदी हर किसी के बस में नहीं होता खरीदना, तो इस खास मौके पर किस तरह की खरीदारी आपकी तिजोरी को भर सकती है और अब की बार की जो ये अक्षय तृतीया है ये किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए अत्यंत ही शुभकारी साबित होगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे मयंक जी से। जी तो मयंक जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगी अक्षय तृतीया का महत्व क्या कहता है और अब की बार का जो ये अक्षय तृतीया है जो कि इस 10 मई को ये पर्व मनाया जाएगा, तो किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए इस बार की अक्षय तृतीया खास रहने वाली है? देखिए कविता जी, हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू धर्म में अब हम कहते हैं ना, अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐसा शुभ दिन होता है, इस दिन आप कुछ भी कार्य की शुरुआत करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती है। बिना मतलब किसी कि मुहूर्त के। बिना किसी मुहूर्त के अभूज मुहूर्त कहलाता है ये। जैसे दशहरा होता है उसी तरीके से अक्षय तृतीया भी वो दिन है जी। जो कि बैसाख मास के, जैसे अभी आपने बताया, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि एकदम बेहतरीन दिन होता है, तारीख होती है, चाहे तारा डूबा हुआ क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी राहु काल किस समय पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में एक शुभ दिन है। इस दिन आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस डाल सकते हैं, नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस दिन विवाह बहुत से लोग करते हैं हर वर्ष, तो इस दिन आप विवाह भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई समय देखने की जरूरत नहीं है, कोई दिन देखने की जरूरत नहीं है, कोई तिथि भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना इस दिन का महत्व देखा गया है। और सभी मुहूर्तों में सबसे उत्तम ये मुहूर्त माना जाता है मांगलिक कार्य, शुभ कार्य करने के लिए। बहुत से लोग इस दिन अपने नए बिजनेस की शुरुआत भी करते हैं या कोई नई डील या यात्रा के लिए भी ये दिन चुनते हैं। तो बहुत ही ये शुभ दिन माना जाता है। इस दिन घर में पूजा पाठ करने से, माँ लक्ष्मी की आराधना करने से, विष्णु जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। घर परिवार में सुख शांति रहती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और किसी भी तरह की अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में चल रही है तो वो दूर हो जाती है अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे और साथ ही साथ इस दिन विष्णु जी की पूजा भी करेंगे। इस अक्षय तृतीया पर शुभ मुहूर्त तो है ही कविता जी, शुभ योग तो है ही। इसके अलावा कई ज्योतिषी घटनाक्रम से भी शुभ योग बन रहे हैं। जैसे एक तो सर्वार सिद्धि योग है जो अपने आप में एक बेहतरीन दिन होता है किसी भी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि इस दिन कोई भी काम आप करते हैं तो वो सिद्ध होने की संभावना जो है और समय के मुकाबले बढ़ जाती है। अब सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अक्षय तृतीया भी है, और गज केसरी राजयोग भी है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के रहेंगे और गुरु के साथ रहेंगे तो गज केसरी राजयोग बनेगा, यानी कि ये सोने पे सुहागा आपके लिए साबित होगा। अब इस दिन शश योग भी है। इस दिन सूर्य उच्च के रहेंगे और संध्याकालीन में बुध भी वहीं आ रहे हैं तो बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी होगा, और साथ में शुक्र भी है तो लक्ष्मी नारायण राजयोग भी होगा। तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर हम ये शुभ योग गिनाने बैठेंगे तो कम पड़ जाएंगे, इतना बेहतरीन दिन है। तो दर्शकों, इस बार आप 10 मई के दिन का पूर्ण रूप से फायदा उठा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में समय अच्छा चल रहा है तो इस दिन आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जी। वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। इस दिन विवाह, संस्कार इत्यादि कर सकते हैं, रिश्ता रोकना, सगाई कर सकते हैं। शुभ और मांगलिक कार्य
क्योंकि तारा डूबा हुआ है उसके बावजूद भी इस शुभ दिन के दिन किए जा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में, ऐसा ज्योतिष में कहा गया है। तो इसलिए इस बिल्कुल। दिन की बहुत ही महत्व है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है, आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच के हैं, तो आप इस दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, विष्णु जी की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तो आपके जितने भी कष्ट हैं, गुरु और शुक्र जो नीच के हैं, वो नीच के अशुभ फल देना कम कर देंगे और शुभ फलों की वृद्धि कर देंगे। तो बहुत महत्व है इस दिन का। बिल्कुल। तो इसी महत्व के चलते आइए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया आपकी बार किन 3 चुनिंदा राशियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होने वाली है। मैं जी वो कौन-सी 3 चुनिंदा राशियाँ हैं? देखिए कविता जी, अक्षय तृतीया इस बार जिन राशियों के जीवन में बहुत खुशियां ला रही है, अब हुँ। कितने टाइम के लिए लाएगी, हमने ये निकाला है आने वाले तकरीबन तकरीबन लगा लीजिए दीपावली तक, यानी कि 6 महीने का समय है। यहाँ से वो योग ऐसा बन रहा है कि इन 6 महीने के दौरान इन 3 राशियों को काफी अच्छा लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। जी। पहली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए जीवन में नई बहार, नई उमंग रहेगी, ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होगा, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप खर्चों में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और आपके कार्य व्यवसाय में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। हुँ। चाहे गुरुदेव बृहस्पति हो, चाहे शनिदेव हो, चाहे अगर राहु की बात करें, ये आपको अब शुभ फल देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आने वाली दीपावली तक अक्षय तृतीया से लेके आप खुशियां मनाइए, सकारात्मक हो जाइए और जो भी कुछ काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, धन लाभ भी होगा और नई नौकरी के, नई शुरुआत के, जीवन में एक नई शुरुआत होने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आप ही की राशि में 12 साल बाद गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं। जी। चलिए एक राशि अपने दी दूसरी राशि? दूसरी राशि है कविता जी कर्क राशि। हुँ। कर्क राशि वालों के एकादश भाव में ये योग बन रहा है, गजकेसरी राजयोग। जी। और ग्रहों की स्थिति, अभी तक कर्क राशि वाले शनि की ढैया से परेशान थे, हुँ। बृहस्पति भी दशम भाव में बड़ा मिला जुला फल दे रहे थे, लेकिन जैसे ही बृहस्पति देव एकादश भाव में आ गए हैं तो अक्षय तृतीया का शुभ संयोग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो आने वाले दीपावली तक तो हम कह सकते हैं कि आपके ग्रह गोचर वाकई में बहुत अच्छे रहेंगे, काफी अच्छा लाभ मिलेगा, नया घर लेने के योग बन रहे हैं, नया वाहन आ सकता है, कार्य व्यवसाय में तेजी आएगी, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपकी संतान है तो संतान की तरक्की होगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, घर परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, नए कार्य की शुरुआत हो सकती है और धन लाभ बहुत अच्छी मात्रा में होगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर आपके लिए भी ये समय जो है बेहतरीन रहने वाला है। तीसरी राशि? तीसरी राशि है कविता जी, इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा मेरे हिसाब से, मकर राशि है। मकर राशि वालों के पंचम भाव में ये योग पड़ेगा और जो ग्रह स्थिति बदली है, इस समय इनको पूर्ण फल मिलेगा। संतान प्राप्ति की अगर आप चाह रखते हैं तो ये आपकी मनोकामना आने वाले 6 महीने में पूरी हो हुँ। सकती है, कंसीव आप कर सकते हैं अगर अभी तक कोई दिक्कत हो रही थी। साथ ही साथ व्यापार में अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा, जी। नौकरी परिवर्तन के योग है, धन लाभ होगा। अगर आपको शुभ ग्रह की दशा चल रही है तो 7.5 के बावजूद भी आपकी आय बढ़ेगी, प्रमोशन होगा। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि, कर्क राशि और मकर राशि वालों के लिए ये तकरीबन अक्षय तृतीया से लेकर और दीपावली के पर्व तक, यानी कि दीपावली इस बार 1 नवंबर की होगी, तो अक्टूबर तक आपके लिए एक तरीके से शानदार समय है। इसका फायदा इन 3 राशि वालों को उठा लेना चाहिए। चलिए इसी कड़ी में अब जाते-जाते जान लेते हैं कि अगर आप सोना या फिर चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो किन चीज़ों की खरीदारी करके भी आप अक्षय तृतीया के पर्व का लाभ उठा सकते हैं? देखिए कविता जी, इस महंगाई के दौर में सोना जो है आसमान छू रहा है और चांदी हुँ। भी महंगी हो रही है। बहुत से ऐसे हमारे व्यक्ति हैं जो कि सामर्थ्यवान नहीं है, जो गोल्ड या हम कह सकते हैं सिल्वर कॉइन नहीं ले सकते, वो हुँ। लोग तांबे की कोई चीज खरीद लीजिए या मिट्टी का घड़ाई खरीद के इस दिन ले आइए। कोई छोटी चीज़ भी कोई आप खरीद कुछ ना सकते हैं। कुछ नहीं तो आप एक सिंपल साधारण सी एक कटोरी, एक प्लेट, एक हुँ। चम्मच, यही खरीद के अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में लाके रख लीजिए जी। और माँ लक्ष्मी की आरती करें, विष्णु जी की पूजा करें, या चांदी का सिक्का, वो भी बहुत महंगा नहीं है, वो लाकर माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे तो निश्चित रूप से शुभ फलों की वृद्धि होगी और आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे। इस दिन आपको क्या करना है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर घर परिवार के सभी सदस्य बैठ के करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप तांबे के बर्तन जो है उसमें पानी रखकर घर में रख दीजिए और फिर इसका दान करेंगे तो भी शुभ फलों की वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गरीब व्यक्ति को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट डोनेट कर सकते हैं, चांदी का हुँ। या फिर तांबे की कोई वस्तु या कोई थाली या चम्मच, प्लेट आप उनको दे सकते हैं।
तो ऐसा करने से आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, सुख समृद्धि रहेगी। इस दिन जौ का दान करना बहुत अच्छा रहता है। फलों का दान करना, खीरा, ककड़ी या आम, इस तरह की खाने की चीजें अगर आप दान करते हैं, गुड़, जी, चना, घी, नमक, तो ये सब चीजें दान करने से, चावल, आटा, इसका बड़ा महत्व है। आप ये किसी को दान कर दीजिए, गरीब व्यक्ति को, या खाना खिला दीजिए। इस दिन भंडारा भी कर सकते हैं। हुँ, तो उससे क्या रहता है कि माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की अनुकंपा आपके ऊपर हमेशा बरकरार रहती है, और जातक के जीवन में ना तो कभी धन की ना कभी अन्न की कमी रहती है। वस्त्र इत्यादि का दान करना अपनी क्षमता के अनुसार, नए वस्त्र हमेशा दान करें जब भी कभी करें आप। तो अक्षय तृतीया के दिन नए वस्त्र का दान करना भी बहुत ही उत्तम माना गया है। तो ये कुछ बिल्कुल। चीजें अगर करेंगे सभी राशि वाले, तो बहुत अच्छी प्रोस्पेरिटी रहेगी और सुख समृद्धि रहेगी। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की असीम कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। बिल्कुल, और इसी के साथ दरिद्रता आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगी। जी। इसी के साथ मुझे और महेश शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।